हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे फार्माकोलॉजी के बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्लिनिकल यहाँ पे क्लू जो कि आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर कभी कभी जो है आपका डायरेक्ट वन लाइनर्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सुसाइड इनहिबिशन। देखिए, सुसाइड इनहिबिशन जो है ना वो दो ड्रग्स हो करते हैं। एक हो जाएगा आपका एस्प्रिन, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल। एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इरिवर्सिबल यहाँ पे कॉक्स इनहिबिटर, और यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका होता है जैंथीन ऑक्सीडेज यहाँ पे ब्लॉकर। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए एलोप्यूरिनॉल का। तो एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, यहाँ पे जैंथीन ऑक्सीडेज को क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉक करता है। और एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। उसके हम बात करेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ये क्या होता है डोज इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन। मतलब जो है डोज पे ये डिपेंड नहीं करेगा। और कौन कौन से ड्रग जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका फिनोटोइन जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। देन आफ्टर यहाँ पे एस्प्रिन और यहाँ पे एथेनॉल, ये तीन ड्रग जो हैं जो कि आपको यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रेड मैन सिंड्रोम की, जो कि अकर विथ यहाँ पे वैनकोमाइसिन के साथ ये एसोसिएट करता है। अगर क्या करेंगे कि हम अगर वैनकोमाइसिन को जो है यहाँ पे इन्फ्यूज करेंगे रैपिडली, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे हिस्टामिन मीडिएटेड रिएक्शन होता है, ना कि एलर्जी। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या वैनकोमाइसिन जो है ये एलर्जी रिएक्शन, नहीं, ये क्या है आपका यहाँ पे हिस्टामिन मीडिएटेड रिएक्शन को क्या करता है, ये शो करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम की, तो यहाँ पे ये अकर होता है किसमें, यहाँ पे नियोनेट ड्यू टू यहाँ पे क्लोरमफेनेकोल की टॉक्सिसिटी। मतलब क्लोरमफेनेकोल की टॉक्सिसिटी की वजह से जो है आपको ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। ओइंग इमेच्योर यहाँ पे ग्लूकोनाइडेशन, और यहाँ पे आपको इमेच्योर यहाँ पे ग्लूकोनाइडेशन भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉर्साइटिस डिपॉइंटिस की, तो ये क्या है, एक तरह का पोटेंशियल जो है यहाँ पे फीटल एरिथमिया है, जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे मैक्रोलाइट्स के साथ, यहाँ पे क्विनिडीन के साथ, और यहाँ पे क्लास यहाँ पे 1A और यहाँ पे जो क्लास 3 एंटी एरिथमेटिक्स होती है उनके साथ, और यहाँ पे जो एंटी साइकोटिक्स होते हैं ये ड्रग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे टॉर्साइटिस डिपॉइंटिस को कॉज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डाइसल्फिराम रिएक्शन की, तो ये क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए कोई अल्कोहल कंजम्पशन किया, उसके बाद यहाँ पे ड्रग ले लिया, कौन सा ड्रग, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल, यहाँ पे सीफोपैराजोल, उसके बाद यहाँ पे ग्लिसियोफुल्विन या फिर जो है प्रोकार्बाजिन। तो ये सब ड्रग अगर अल्कोहल के साथ यहाँ पे कंबाइन होते हैं तब ये क्या शो करते हैं, यहाँ पे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन को शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंकोर्निज्म की अगर हम बात करें तो ये साइड इफेक्ट होता है किसका, क्विनिडीन का, जो कि प्रेजेंट होता है एज यहाँ पे टिनाइटिस, यहाँ पे आपको डेजिनेस देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से ड्रग के द्वारा होते हैं, तो आपका हाइड्रोलाजीन, यहाँ पे प्रोकेनामाइड और यहाँ पे आइसोनियाजिड है। यहाँ पे कॉमनली स्लो एसिटाइलेटर्स, मतलब जितने भी स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ल्यूपस लाइक सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे कॉज करते हैं। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लू मैन सिंड्रोम की, जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे जो क्रोनिक यहाँ पे एमिड्रॉन, मतलब कोई पेशेंट है जो लंबे समय से जो है यहाँ पे एमिड्रॉन के यूज पे है, तो उस कंडीशन में उसको क्या यहाँ पे ब्लू मैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और यूज ड्यू टू स्किन पिगमेंटेशन चेंज, और यहाँ पे जो है इसको स्किन पिगमेंटेशन चेंज के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें हम गैनेकोमेस्टिया, मतलब जो फीमेल ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए किसमें, मेल में, और ये क्या होता है कॉज्ड बाय यहाँ पे जो आपको स्पाइरोलेक्टोन्स हैं, कीटाकोनाजोल है, और यहाँ पे सेमेटिडीन के साथ साथ डाइगोजिन, दीज ड्रग क्या करते हैं, यहाँ पे गैनेकोमेस्टिया करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, मतलब ऐसे ड्रग जो कि अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे पार्किंसनिज्म जो डिजीज़ है उसका खतरा बढ़ जाता है। कौन कौन से डिजीज़ मतलब ड्रग है वो, सबसे पहले आपका यहाँ पे हेलोपेरिडोल, उसके बाद यहाँ पे मेटोक्लोप्रामाइड, और यहाँ पे रेस्पेरिडोन आर द ड्रग विच आर
एक्ट एज ए ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी की। देखिए हेपेटोटॉक्सिसिटी आपको कौन कौन से ड्रग के यूज़ की वजह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका आइसोनियाजिड हो जाएगा, रिफाम्पिसिन हो जाएगा, वेल्प्रोएट हो जाएगा और आपका यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट। दीज आर द ड्रग विच आर यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे क्लासिक विथ यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अगर देखिए आप यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो आपका जेंटामाइसिन थी, ये क्या कॉज करेगा, ये आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता हुआ दिखाई देगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है कॉमनली एसोसिएट करता है कौन कौन से ड्रग के साथ। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे टीवी ड्रग होता है आइसोनियाजिड, यहाँ पे विनक्रिस्टिन और यहाँ पे फेनिटोइन, जो कि क्या होता है यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये क्या है आपका यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो कि आपको यहाँ पे एपिलेप्सी में यूज करते हैं। उसके अगर आप यूज करें तो आपको यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल्यूरिया की अगर हम बात करें तो ये शीन विथ यहाँ पे सल्फोनामाइड, मतलब सल्फोनामाइड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये साइक्लोविर यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो आपका मीथोट्रेक्सेट, जो कि यूजली जो है यहाँ पे आर्थराइटिस के केस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको यहाँ पे क्रिस्टल्यूरिया जो है देखने को मिलेगा। देखिए इस कंडीशन में आपको इंश्योर रखना है एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब अगर पेशेंट को यहाँ पे रेगुलरली आप हाइड्रेट करते रहेंगे तब आपको यहाँ पे क्रिस्टल्यूरिया की जो कंडीशन है वो कम दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल्यूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे डिसकलरेशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ बॉडी जो है वो यूजली किसके कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे रिफाम्पिसिन के कंडीशन में देखने को मिल रहा है। अगर आप रिफाम्पिसिन यूज करेंगे देन यहाँ पे ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की। तो यहाँ पे कैन द कॉज बाय यहाँ पे लैमोटेरिजिन। यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को यहाँ पे कॉज करते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे लैमोटेरिजिन का, उसके बाद आपका यहाँ पे सल्फोनामाइड, देन आफ्टर यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल और यहाँ पे एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिसको हम बोलते हैं फेनिटोइन। ये 4 ड्रग हैं जो कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को यहाँ पे कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा, क्लिनिकल क्वेश्चन की, एक पेशेंट है उसने जो है एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ली, ठीक है, उसके वजह से उसको यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। अब बताइए वो कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेनिटोइन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पर्पल टो सिंड्रोम। यहाँ पे पर्पल टो सिंड्रोम जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, यहाँ पे वारफेरिन के टॉक्सिसिटी ड्यू टू यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे एम्बोलाई, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई की वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्पल टो सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। फैनकोनी लाइक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये कॉज्ड बाय यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के यूज के, यहाँ पे टिनोफोविर या फिर एक्सपायर्ड ड्रग, मतलब कोई ऐसी ड्रग जो कि एक्सपायर्ड है और आपने इसको कंज्यूम कर लिया तब वहाँ पे आपको फैनकोनी लाइक सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। और ये अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे रीनल के जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात हुई है, ना कि आपका यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल या फिर जो है एसेंडिंग लूप या फिर डिसेंडिंग लूप। तो यहाँ पे फैनकोनी सिंड्रोम में जो है क्या इफेक्ट होता है, आपका रीनल का जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है वो इफेक्ट होता है। हाइपरकैलेमिया की अगर हम बात करें तो हाइपरकैलेमिया जो है यूजली जो स्पाइरोनोलेक्टोन्स हमारे जो एसी इनहिबिटर होते हैं, ARBs हैं, यहाँ पे हेपेरिन, यहाँ पे जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग और यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, दीज आर द ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरकैलेमिया इन दी पेशेंट। तो जब कभी भी आप इन सब ड्रग का जो है यूज़ करें तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया या सीरम जो है कैल्शियम लेवल जो है आप यहाँ पे जरूर चेक करें। और हाइपोकैलेमिया की अगर हम बात करें तो ये आपको कब देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स में, यहाँ पे थायराइड के केस में या फिर जो है एम्फोटेरिसिन B के केस में आपको यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी। ठीक है, देखिए फोटो सेंसिटिविटी इज कॉज्ड बाय यहाँ पे आपका टेट्रासाइक्लिन की वजह से, सल्फोनामाइड या फिर जो है एमियोड्रोन एंड यहाँ पे फ्लोरोक्विनिनॉल। तो ये आपके जो 4 ड्रग हो जाएंगे आपके यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे सल्फोनामाइड, एमियोड्रोन और आपका यहाँ पे फ्लोरोक्विनिनॉल। तो ये ड्रग रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सीजर्स की,
तो यहाँ पे कैन बी इंड्यूस्ड बाई यहाँ पे ट्रेमाडोल, आइसोनियाजिड विदाउट यहाँ पे B6 और यहाँ पे इमीपिनेम एंड यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो दीज ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज यहाँ पे सीजर्स जो है किसमें, पेशेंट में। तो इसको जब कभी भी आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और यहाँ पे हेपेरिन। मतलब एक पेशेंट है जो कि लंबे समय से अगर यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रहा है या फिर जो है यहाँ पे एंटीप्लेटलेट ड्रग यहाँ पे हेपेरिन यूज़ कर रहा है, तो एज ए साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। मतलब बोन बिकम पोरस और इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लॉस हो जाता है और क्या होता है, बोन जो है वो इजिली ब्रेकेबल हो जाती है, ठीक है। हाइपरप्लेशिया ऑफ गम की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है, ये आपका यूज़ करने की वजह से कौन सा ड्रग, यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक जैसे यहाँ पे फेनाटोइन हो जाएंगे, साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है आपका निफिडिपिन। दीज आर द ड्रग यहाँ पे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरप्रेशिया इन द गम। उसके बाद कॉर्नियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ लिंक्ड होता है, सबसे पहले यहाँ पे एमियोडोरॉन, यहाँ पे क्लोरोक्विन। तो ये दो ड्रग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, यहाँ पे कॉर्नियल, यहाँ पे ओपेसिटी। इसमें आपको यहाँ पे बुल्स आई जो है आपको अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए बुल्स आई मैक्लोपैथी यहाँ पे आई गया, ठीक है। यहाँ पे बुल्स आई मैक्लोपैथी जो है क्लासिकल विथ यहाँ पे क्लोरोक्विन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे बुल्स आई मैक्लोपैथी दिखेगा, दैट इज़ यहाँ पे कॉर्नियल डिपॉजिट्स दिखेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है टॉक्सिसिटी की वजह से भी आपको यहाँ पे बुल्स आई मैक्लोपैथी जो है वो दिखाई देगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखिए पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है यूजली कॉज होता है किसके द्वारा, सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे ब्लियोमाइसिन, देन आफ्टर यहाँ पे एमियोडोरॉन, देन यहाँ पे जो है यहाँ पे बुस सल्फान जो है, ये और द ड्रग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कॉज के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका लिथियम, और लिथियम कहाँ पे यूज होता है, लिथियम जो है आपका बाईपोलर डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे बाईपोलर डिसऑर्डर है और आपने जो है उसको लिथियम दिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पेशेंट ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोजेनिक यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डेमिक्लो साइक्लिन भी जो है ये क्या कॉज करता है आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डायरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे डायरिया को यहाँ पे कॉज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे मेटफॉर्मिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, देन आपका यहाँ पे कॉल्चिसिन। दीज आर द 3 ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स इफेक्ट और कॉज करते हैं क्या, यहाँ पे डायरिया। कॉन्स्टिपेशन की बात करें कब्ज, ठीक है, जो कि एसोसिएट करता है यहाँ पे अगर आप ओपियाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपियाइड यहाँ पे हीरोइन है, गांजा है, ये सब यूज करते हैं तब आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपका मिल जो है वो यूज़ करें या फिर जो आपका यहाँ पे आयरन सप्लीमेंट यूज़ करें तो वो। अब देखिए आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन कहाँ पे मतलब जो है आपका एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे जो है आपका ड्यूडेनम जो होता है वहाँ पे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। और विटामिन सी अगर आप आयरन के साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे विटामिन सी क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को और अच्छा बना देगा और अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेरेटोजेनिक ड्रग। तो सबसे पहले यहाँ पे टेरेटोजेनिक ड्रग आता है यहाँ पे थैलिडोमाइड। देखिए यहाँ पे पहले जो है थैलिडोमाइड बहुत धड़ल्ले से यूज होता था, लेकिन ये क्या करता था यहाँ पे फिकोमोलिया, मतलब जो है यहाँ पे सी लाइक लिम्स कर देता था। यहाँ पे बच्चों के जो लिम्स हैं वो सही से डेवलपमेंट नहीं होते थे, तो इसके लिए यहाँ पे थैलिडोमाइड को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बैंड कर दिया गया, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट यूजुअली तो पहले तो नहीं पता था कि क्या करता है, लेकिन जब बाद में उस पर रिसर्च हुई तो हमको पता चला कि ये क्या है, यहाँ पे टेरेटोजेनिक है, इसलिए जो है हम इसको प्रेगनेंसी में बैन कर देते हैं। आइसोट्रेटनोइन जो है ये भी यूज़ करते हैं हम, वेल्प्रोएट यूज़ करते हैं, वॉर्फरिन और यहाँ पे एसी इनहिबिटर। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो ड्रग यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेथोट्रेक्सेट, वो भी जो है एज ए टेरेटोजेनिक ड्रग एज ए ये वर्क करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया, जो कि कॉज होता है किसके द्वारा, यहाँ पे क्लोरोफेनोकोल के द्वारा, यहाँ पे कार्बामाजिपिन एंड यहाँ पे फेनिटोइन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हीमोलिसिस ऑफ यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, ये किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, तो ये सबसे पहले आपका यहाँ पे प्राइमाक्विन और जितने भी आपके सल्फर ड्रग होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे हीमोलिसिस इन G6PD
डिफिशियंसी, और आपका डेप्सोन भी क्या करता है, ये कॉज करता है। तो यहाँ पे रैप्डोमायोलिसिस की बात करें तो ये आपको स्टेटिन के केस में देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विथ यहाँ पे फाइब्रेट्स ऑब्लिक यहाँ पे नाइसिन। मतलब स्टेटिन को जब आप कंबाइन करेंगे किसके साथ, यहाँ पे फाइब्रेट्स के साथ या फिर नाइसिन के साथ, तब आपको यहाँ पे रैप्डोमायोलिसिस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑरेंज रेड यूरिन जो है आपको कब देखने को मिलेगा, देखिए रिफाम्पिसिन का एंड सम टाइम यहाँ पे आपका पाइरिडीन, यहाँ पे फिनोजा यहाँ पे पाइरिडीन जो है जब आप यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे ऑरेंज रेड यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बोन पेन आफ्टर ड्रग यूज, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको यूज करने के बाद आपको यहाँ पे बोन पेन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है फिल्ग्रेस्टिम जो है यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे GCSF होता है ड्यू टू यहाँ पे बोन मैरो स्टिमुलेशन। अब ये क्या करता है, यहाँ पे बोन मैरो का स्टिमुलेशन कर देता है, उसके वजह से आपको यहाँ पे जो है बोन पेन देखने को मिलता है जब आप ये ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, यहाँ पे क्लासिकल जो ड्रग्स हैं सबसे पहले आपका हाइड्रोलाजिन, यहाँ पे प्रोकेनामाइड, उसके साथ साथ आइसोनियाजिन, यहाँ पे मीनोसाइक्लिन और यहाँ पे मिथाइल डोपा आर द ड्रग विच आर द क्लासिकल ड्रग डेट इंड्यूस्ड यहाँ पे ल्यूपस, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। उसके बाद पैनक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें जो कि लिंक्ड होता है किसके साथ, यहाँ पे डिएडोनोसिन के साथ, वेल्प्रोइड के साथ, यहाँ पे एजाथायोप्रिन के साथ और यहाँ पे थायाएजाइड के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपर यूरेसीमिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउट। और गाउट जो है किस किस ड्रग की वजह से होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे थाइजाइड डायूरेटिक्स हो जाएगा, फ्रूसामाइड हो जाएगा, यहाँ पे पायराजिनामाइड और यहाँ पे नाइसिन आर द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर यूरेसीमिया, डेट इज यहाँ पे गाउट। देन यहाँ पे थायराइड फंक्शन की अगर हम बात करें, चाहे यहाँ पे हाइपो कंडीशन हो चाहे यहाँ पे हाइपर कंडीशन हो, तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे एमियोडेरॉन के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। इसोफेगाइटिस की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट के कंडीशन में देखने को मिलेगा। कौन सा ड्रग, एलेंड्रोनेट टेट्रासाइक्लिन के साथ देखना है, और यहाँ पे आयरन सप्लीमेंट्स के साथ देखना है। और यहाँ पे एडवाइस अपराइट पोस्चर, यहाँ पे पोस्ट इनटेक, मतलब जो है यहाँ पे ड्रग लेने के बाद आपको यहाँ पे अपराइट पोस्चर में रहना है। उसके बाद यहाँ पे चीज रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थायमीन, यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस विद यहाँ पे माउ इनहिबिटर, जैसे यहाँ पे फिनाइलजीन, यहाँ पे फिनेलजीन और यहाँ पे जो है टेनिल, यहाँ पे साइक्लोप्रोमीन, ये जो ड्रग है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहाँ पे चीज रिएक्शन के लिए। यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये ट्रिगर्ड होता है किसके द्वारा, जो एंटी साइकोटिक्स होते हैं उनके द्वारा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे रेजिडिटी देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऑटो इम्यून इंस्टेबिलिटी जो कि ट्रीटेड होता है किसके द्वारा, डेंट्रोलिन के द्वारा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हिर्सुटिज्म जो है किसका साइड इफेक्ट है, यहाँ पे मिनॉक्सिडिल है, यहाँ पे डेनाजोल है और यहाँ पे फेनेटोइन होता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम देखा गया है जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये बहुत ही बेकार ड्रग होते हैं और ये बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, सबसे पहले यहाँ पे रेस्पेरिडोन, उसके बाद यहाँ मेटोक्लोप्रामाइड, हेलोपेरिडोल, और जो कि लीड टू यहाँ पे गैलेक्टोरिया और यहाँ पे इनफर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे पिंक टूथ डिस्कलरेशन, ये क्लासिकली कॉज होता है किसके द्वारा, यहाँ पे आपका टेट्रासाइक्लिन, किसमें, बच्चों में। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से ड्रग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्यूटी प्रोलोंगेशन के लिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मैक्रोलाइड्स हो जाएगा, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो जाएगा, यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स जो ड्रग होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे ऑन्डेनसेट्रॉन है और यहाँ पे क्लास 1A और थर्ड एंटी जो हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्यूटी प्रोलोंगेशन के लिए। पेरिफेरल इडिमा की अगर बात करें तो ये किसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एमिलोडिपिन, निफिडिपिन और यहाँ पे डाईहाइड्रोपायरिडोन और यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, यहाँ पे पेरिफेरल इडिमा। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो यहाँ पे सल्फोनुरिया, यहाँ पे इंसुलिन और यहाँ पे क्यूनिलोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन कौन से ड्रग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे आपका थायजाइड हो जाएगा, टेक्रोलिमस हो जाएगा, प्रोटीज इनहिबिटर हो जाएगा और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें जो कि एसोसिएट करता है किसके, यहाँ पे मेटफॉर्मिन के साथ और स्पेशली इन रीनल फेलियर या फिर जो आपका सेप्सिस के केस में। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर टेंट, दैट इज यहाँ पे टॉक्सिक एपिडर्मल यहाँ पे नेक्रोलिसिस। ठीक है, तो ये कॉमन ड्रग है
और ये किसकी वजह से हो जाएंगे, यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल की वजह से, लेमोटेरेजिन, यहाँ पे सल्फोनामाइड, फेनोटोन और यहाँ पे कार्बामाजिपिन। देखिए फेनोटोन एक ऐसा ड्रग है, साला ये हर जगह जो है क्या करता है, अपना साइड इफेक्ट को यहाँ पे शो करता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्सोरिबोसिन जो कि डायलेटेड यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी को करता है, और ये प्रिवेंट करता है किसको, ये प्रिवेंट बाय यहाँ पे डेक्सराजोसाइन के साथ जो है ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम बात करें, देखिए ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो कौन कॉज करता है, यहाँ पे क्लोजापिन, यहाँ पे कार्बिमाजोल और इसके साथ यहाँ पे मेथिमाजोल, ये आर द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरमफेनिकोल भी है, यहाँ पे कॉल्चिसिन है, यहाँ पे आपका डेप्सोन हो जाएगा, और यहाँ पे रेगुलर आरबीसी मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। और इस कंडीशन में आपको रेगुलर आरबीसी मॉनिटरिंग भी यहाँ पे क्या है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा की बात करें, यहाँ पे नॉन कार्डियोजेनिक जो कि आपको यहाँ पे मॉर्फिन के केस में, सेलिसिलेट्स के केस में और यहाँ पे हाई डोज मीथोट्रेक्सेट के केस में जो है वो देखने को मिलेगा। ऑटोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस। और हियरिंग लॉस जो है यूजली कॉज होता है किन किन ड्रग की वजह से, देखिए अगर आप यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज कर रहे हैं, लूप डायबिटिक्स यूज कर रहे हैं, सिस्प्लेटिन या फिर जो है आपका यहाँ पे वेनकोमाइसिन आर द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी, दैट इज यहाँ पे हियरिंग लॉस। यहाँ पे रेड कलर्ड सिक्रीशन जो है ये आपको रिफाम्पिसिन के केस में देखने को मिलेगा, इसमें आपका यूरिन, स्वेट, टीयर कैन बी स्टेन। यहाँ पे ग्रीन यूरिन आपको ये रायर साइड इफेक्ट है किसका, यहाँ पे एमिट्रिप्टिलिन का, प्रोपोफॉल का और यहाँ पे इंडोमिथासिन या फिर जो है मिथाइलिन ब्लू, इसके वजह से आपको यहाँ पे रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या, ग्रीन कलर यूरिन। हाइपरकैलेमिया की अगर हम बात करें तो ये आपका एसी इनहिबिटर, यहाँ पे एआरबी, स्पाइरोनोलैक्टोन, नेसिड्स, हेपेरिन और यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम के वजह से देखने को मिलेगा। हेपेटोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो सबसे पहला ड्रग यहाँ पे टीबी ड्रग है जो कि होता है आइसोनियाजिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिफाम्पिसिन है, यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट है, वेलप्रोएट है, यहाँ पे हेलोथेन है और यहाँ पे स्टेटिन आर द ड्रग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए। यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, मतलब ऐसे ड्रग जो कि साइकोसिस को यहाँ पे इंड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रग है वो क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, LSD और यहाँ पे एम्फेटामिन्स और यहाँ पे लीवोडोपा आर द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजन, यहाँ पे इथोक्सी, यहाँ पे इथोसक्सीमाइड, यहाँ पे बस ई फॉर इम्पटी स्पाइक, यहाँ पे स्पाइक एंड वेव आपको देखने को मिलेगी। ऑरेंज टीयर जो है आपको रेयरली जो है सीन होगा किसके साथ, यहाँ पे रिफॉम्पिसिन के साथ, और मे स्टेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी की अगर बात करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है आपको विंक्रिस्टिन के द्वारा, आइसोनियाजिड विदाउट यहाँ पे B6 और यहाँ पे मेट्रोडेटाजोल के द्वारा देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेमरेजिक सिस्टाइटिस की, तो ये आपको यहाँ पे साइक्लोफॉस्फेमाइड के केस में, यहाँ पे आइफोसामाइड के केस में जो कि प्रिवेंटेड बाय यहाँ पे मेस्ना। ड्रग फीवर, यहाँ पे कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे फीवर के लिए, तो एम्फोटेरेसिन B, एलोप्यूरिनॉल और यहाँ पे सल्फोनामाइड के साथ साथ आपका हेपेरिन और द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग फीवर। रेस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये आपका एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे एस्पिरिन के साथ, यूज इन चिल्ड्रन विथ यहाँ पे वायरल इलनेस। सीवियर हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें ऑन फर्स्ट डोज सीन विथ यहाँ पे एसी इनहिबिटर स्पेशली इन हाइपोवोलेमिक पेशेंट के साथ। ड्रग इंड्यूस्ड यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब ऐसा ड्रग जो कि यहाँ पे अगर उसको ले रहे हैं उसकी वजह से आपको यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिली। तो सबसे पहले यहाँ पे एमियोडोरॉन, लिथियम और यहाँ पे कार्बिमाजोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो यहाँ पे अर्ली फेज में यहाँ पे एमियोडोरॉन, यहाँ पे यूज कैन कॉजेज यहाँ पे दिस। यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करें तो ये यूजली जो है आपका कॉमन कल्प्रिट जो है कौन है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, एम्फोटेरेसिन B है, सिस्प्लेटिन है, नेसिड्स है और यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन आर द ड्रग विच आर यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर यहाँ पे टॉक्सिसिटी, ठीक है। फैनकोनी एनीमिया की अगर हम बात करते हैं, रेयरली ड्यू टू यहाँ पे क्लोरमफेनिकोल और यहाँ पे कीमोथेरेपी अगर कर रहे हैं तो आपको फैनकोनी एनीमिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कीमो ड्रग कॉजिंग यहाँ पे हेमरेजिक डायरिया, तो यहाँ पे इरिनो यहाँ पे टिकैन यहाँ पे जो ड्रग है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे कीमो ड्रग यहाँ पे कॉजिंग हेमरेजिक डायरिया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिफेरल यहाँ पे न्यूरोपैथी की कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड,
विंक्रिस्टिन, फेनेटोइन और यहाँ पे लिनिजोलिड और यहाँ पे नाइट्रो यहाँ पे फ्यूरेंटोइन के द्वारा। हेपेटिक नेक्रोसिस आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? अगर आप यहाँ पे हेलोथेन यूज़ कर रहे हैं, पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन, यहाँ पे आइसोनियाजिड यूज़ कर रहे हैं या फिर जो है आपका वेल्प्रेट यूज़ कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे हेपेटिक नेक्रोसिस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेट इज यहाँ पे जो हेपेटिक सेल है या फिर हेपेटिक टिश्यू का आपको डेथ होगा। यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे फेनफ्लुआमीन, यहाँ पे डेक्स फेनफ्लुरामीन और यहाँ पे बोसेंटेन और यहाँ पे डेसाटिनिब के साथ आपको देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी यहाँ पे जो है आपको रिमेंबर करना है, यहाँ पे सेट फॉर यहाँ पे फोटो, डेट इज यहाँ पे सल्फोनामाइड के साथ, यहाँ पे एम्यूड्रोन के साथ और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के साथ यूजुअली जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे SID, यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। ये किस किस के द्वारा इंड्यूस होता है? सबसे पहले यहाँ पे कार्बामाजिपिन के साथ, यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड, SSI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर और यहाँ पे विंक्रिस्टिन के साथ देखने को मिलेगा। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया आपको यहाँ पे फेनेटोइन के साथ, मिथोट्रेक्सेट, यहाँ पे ट्राइमिथोप्रिम के साथ और यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अर्टिकेरिया और यहाँ पे एंजियोइडेमा कॉज्ड बाय ACE इनहिबिटर, नेसेट्स और यहाँ पे पेनिसिलिन के साथ। देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर के साथ आपको यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। बीटा ब्लॉकर्स है, थायाजाइड है, डाययूरेटिक्स और यहाँ पे स्पाइरोनेक्टॉन्स आर द ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल एज ए साइड इफेक्ट फॉर यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पार्किंसनिज्म की बात करें ड्रग इंड्यूस में आपको मेटोक्लोप्रामाइड, यहाँ पे हैलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोन ऑब्लिक यहाँ पे रिसरपाइन। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेराटोनिजेनिक ड्रग पहले ही हमने अब डिस्कस कर लिया है, वारफरिन है, ACE इनहिबिटर है, आपका लिथियम है, थैलिडोमाइड है, यहाँ पे डायल्टिन है, यहाँ पे फेनिटोइन है और यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट है। हाइपरट्राइकोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगी? मिनॉक्सिडिल। तो यहाँ पे जिनको यहाँ पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, देखिए ये जो है क्या है, ड्रग जो है यहाँ पे क्या है, वर्क कर रहा है एज ए साइड इफेक्ट, लेकिन इसको हम यूज करते हैं एज ए ड्रग। इसमें यहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा हो गया या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाएगा, कुछ कंडीशन होती है जिसमें आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कराता है। अब ऐसे तो ये साइड इफेक्ट है, अदर यहाँ पे ड्रग मतलब ड्रग जब यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हेयर ग्रोथ की कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। यहाँ पे साइक्लो, यहाँ पे स्पोरिन हो जाएगा, फेनेटोइन हो जाएगा। टार्डिकाइनेसिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विथ यहाँ पे क्रोनिक यूज ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और यहाँ पे मेटोक्लोप्रामाइड के साथ। देन यहाँ पे थ्रोम्बोटिक इवेंट की अगर हम बात करें जो कि एसोसिएटेड करता है COCS, दैट इज यहाँ पे कंबाइंड ओरल यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ, यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन और यहाँ पे टेमोक्सिफेन। यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड यहाँ पे जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, तो यहाँ पे कैन प्लाग, यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन कॉज करता है, निफेडिपिन और यहाँ पे फेनिटोइन। फ्लॉफी इन्फेंट सिंड्रोम आर लिंक टू, यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लॉफी इन्फेंट सिंड्रोम कॉज करते हैं। कब? यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने बेंजोडाइजिपिन्स लिया तब आपको यहाँ पे फ्लॉफी इन्फेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें किसकी वजह से हो जाएगा, आपका स्टेरॉइड, हेपेरिन, यहाँ पे एरोमेटेज इनहिबिटर और यहाँ पे जो आपका PPI यूज करेंगे अगर लंबे समय तक, तब आपको यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। एजियोस्पर्मिया और इनफर्टिलिटी आपको यहाँ पे सेमिटिडीन, स्पाइरेनोलैक्टोन्स, यहाँ पे कीटाकोनाजोल और आपका यहाँ पे सल्फासेलाजीन के साथ देखने को मिलेगा। क्यूटी प्रोलोंगेशन को तो हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पे एंटी एरिथमेटिक ड्रग यहाँ पे क्लास 1A और 3rd, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में आपका मैक्रोलाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, यहाँ पे एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एमिटिक, ये जितने भी ड्रग होते हैं सब क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूटी प्रोलोंगेशन को कॉज करते हैं। ब्लैक बॉक्स यहाँ पे वार्निंग फॉर सुसाइडल इंडिकेशन ऑफ, यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक के साथ आपको एंटी एपिलेप्टिक में आपका लेमोटेरिजिन के साथ देख सकते हैं। देखिए एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सीकोबालामिन, सोडियम थायोसल्फेट और एमाइल नाइट्रेट वर्क एज ए एंटीडोट फॉर, यहाँ पे अगर किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हो गई तब आप इस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए सबसे पहले हम जो है यूज करते हैं कौन कौन से ड्रग, सबसे पहले यहाँ पे एमोटेरिजिन और यहाँ पे प्रालिडॉक्सिम जो है यूज करते हैं। आयरन पॉइजनिंग अगर किसी को हो गई तो यहाँ पे डेक्सफेरोक्सामिन यूज करते हैं। एम्फो यहाँ पे एसिटामिनोफिन, यहाँ पे अगर
ओवरडोज, डेट इज यहाँ पे पैरासीटामोल की ओवरडोज, यहाँ पे एन सिस्टल, यहाँ पे एन एसिटल सिस्टीन को यूज करते हैं, मिथेनॉल, इथेलाइन ग्लिकोल, और यहाँ पे पॉइजनिंग हो गई है तो इसको हम फोमेजिनिल या फिर इथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर किसी ने ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है विदाउट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो उस केस में आप उसके टॉक्सिसिटी को मैनेज करेंगे ग्लूकागोन के द्वारा। देखिए टीसीए ओवरडोज हो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्यूआरएस वाइडनिंग देखने को मिलेगी, उसको यहाँ पे सीजर्स देखने को मिलेगा, एंटी कोलिनर्जिक साइन भी देखने को मिलेगी, और इसको आप ट्रीट कर सकते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम ओपोइड की अगर जो है क्या है ओवरडोज होगा तो यहाँ पे क्लासिकल साइन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, और नेलॉक्सोन जो है एज ए एंटीडोइड फॉर यहाँ पे ओपोइड के पॉइजनिंग के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, जो कि कॉज होता है किसके द्वारा, यहाँ पे मेथी, यहाँ पे सरगाइड, यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन, और यहाँ पे परगोलाइड के साथ। यहाँ पे टेस्ट डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डिसग्यूसिया, ये आपको यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल के साथ, एसी इनहिबिटर के साथ, और यहाँ पे जिंक डिफिशियंसी के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेंडन रप्चर आपको यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन के साथ देखने को मिलेगा। ये स्पेशली जो एल्डर या और यहाँ पे जो स्टेरॉइड यूजर होते हैं उनके केस में आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रिस्टलूरिया की अगर हम बात करें, जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, सल्फोनामाइड्स के साथ, एसाइक्लोविर, यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट मार्क्ड बाय अल्कलाइनाइजेशन, और यहाँ पे हाइड्रेशन के साथ ये मैनेज होता है। देखिए ड्रग इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया आपको ब्लीटा ब्लॉकर्स के साथ, यहाँ पे डाइगोजिन के साथ, यहाँ पे नॉन डीएचपी, और यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि यहाँ पे विरापामिल और डेल्टियाज्म के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लिविडो रेटिकुलरिस रेस आपको यहाँ पे एमेंटाडिन के साथ देखने को मिलेगा। कलर विजन चेंज यूजली जो है आपका ब्लू यहाँ पे सीने जो है देखने को मिलेगा सेल्डेनाफिल के साथ। यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपको लिथियम के साथ, यहाँ पे एम्यूड्रोन, कार्बिमाजोल, और यहाँ पे इंटरफेरॉन अल्फा के साथ देखने को मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो ये साइड इफेक्ट है किसका, यहाँ पे मिनोसाइक्लिन, एमियोडेरोन, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन, और यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट के साथ। देन यहाँ पे ड्रग कॉजिंग, यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो सबसे पहला आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो जाएगा, यहाँ पे कार्बामाजिपिन हो जाएगा, साइक्लोफॉस्फामाइड, और यहाँ पे विनक्रिस्टिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यहाँ पे SIADH। यहाँ पे देखो गैनकोमेस्टिया ड्रग का निमोनिक आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे सम ड्रग कॉजेज ऑसम, यहाँ पे नोकर, सबसे पहले आपका एस से हो जाएगा आपका स्पाइरोलैक्टोन, डिजिटेलिस, सिमिटिडीन, अल्कोहल, और कीटोकोनोजोल। देखिए इंसुलिन डेट मिमिक यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसल रिलीज, तो यहाँ पे जो है ग्रेला, यहाँ पे ग्लर्जिन, और यहाँ पे डेटिमिर, और यहाँ पे इंसुलिन कॉजिंग हाइपोक्लेमिया, तो जितने ऑल इंसुलिन ये क्या करते हैं, आपका पोटेशियम शिफ्ट करते हैं किसमें, आपके सेल में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेरिन इंड्यूस्ड यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हिट अकर ड्यू टू यहाँ पे IgG अगेंस्ट हेपेरिन PF4 कॉम्प्लेक्स, और ट्रीटमेंट क्या है, स्टॉप करना है आपको हेपेरिन को, और स्टार्ट कर देना है आपको फंडापेरिनोक्स ऑब्लिक यहाँ पे अर्गाटोबेल। एंटी प्लेटलेट ड्रग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर कौन है, आपका एस्पिरिन हो जाएगा। ADP रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है, यहाँ पे क्लोप्रिडोग्रिल, और ये यहाँ पे ग्रिलॉन। उसके बाद यहाँ पे GP सेकेंड B और थर्ड A जो है ब्लॉकर क्या है, एबिक्सिमिब, और यहाँ पे टीरोफिबेन। उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक, यहाँ पे जो कि होता है फाइब्रिनोलिटिक, यहाँ पे TPA, यहाँ पे LTP लेज, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड विद इन यहाँ पे 3 to 4 आवर ऑफ यहाँ पे MI या फिर स्ट्रोक पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे न्यूट्रल एंटीसाइकोटिक कौन है, एरिपिप्राजोल। यहाँ पे ड्रग जो कि कॉज करते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज, यहाँ पे ओलेंजापिन, क्लोजापिन, और यहाँ पे टेक्रोलिमस, ये क्या करते हैं, ड्रग जो कि कॉज करते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज। उसके बाद यहाँ पे वर्सनिंग, यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस, यहाँ पे आपका एमिनोग्लाइकोसाइड, बीटा ब्लॉकर, MgSO4, और यहाँ पे प्रोकेनामाइड आर ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सनिंग यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस। देन आफ्टर यहाँ पे सेरिब्रल टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे सिटाराबिन, फेनेटोइन इफ टॉक्सिक लेवल इज प्रेजेंट। देन यहाँ पे CVS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्रग कॉजिंग ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, यहाँ पे हाइड्रेलाजिन,
प्रोकेनामाइड और यहाँ पे आइसोनियाजिड आर द ड्रग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉजिंग फॉर ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। यहाँ पे ड्रग फॉर टॉर्सिडिस डिपॉइंटिस, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ड्रग इंड्यूस्ड पेरिकार्डाइटिस, यहाँ पे मिनॉक्सिडिल जो कि यूज करते हैं यहाँ पे एक्सेस हेयर लॉस के केस में, आइसोनियाजिड और यहाँ पे प्रोकेनामाइड। ड्रग कॉजिंग पेरिफेरल वैसोडाइलेशन विथ रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, तो यहाँ पे हाइड्रेलाजीन, नेफिडिपिन और यहाँ पे मिनॉक्सीडिल। यहाँ पे देखिए जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात की जाए तो यहाँ पे एलोपिरिनॉल, यहाँ पे फिगोक्सीटेट यूज्ड इन गाउट। यहाँ पे DPP-4 इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे ग्लिप्टिन, जैसे आपका नेजोफेरेंजाइटिस और यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस ये कॉज करता है रेयरली। एंड यहाँ पे वेट, यहाँ पे न्यूट्रलिटी। यहाँ पे देखिए थायराइड स्ट्रॉम के ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो यहाँ पे आप PT यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर और फिर स्टेरॉइड। यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरक्लेमिया, तो सबसे पहले पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक जिसमें आपका स्पाइरोनोलैक्टोन्स हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर, AC इनहिबिटर, यहाँ पे कैल्सिनुरिया इनहिबिटर जिसमें आपका साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके जितने भी पोटेशियम सप्लीमेंट्स होते हैं ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरक्लेमिया। कुछ यहाँ पे मिसलेनियस जो हम देखेंगे तो ड्रग इंड्यूस्ड पैनक्रियाटाइटिस, यहाँ पे डाइडेनोसिन, यहाँ पे वैल्प्रोएट, एजिथायोप्रिन और यहाँ पे फ्लोसामाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पैनक्रियाटाइटिस। मतलब ये ड्रग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास को कॉज करते हैं। और ड्रग इंड्यूस्ड फोटोसेंसिटिविटी, यहाँ पे सल्फा ड्रग, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, एम्योटेरॉन ऑब्लिक यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन। यहाँ पे पिंक टूथ डिस्कलरेशन आपको टेट्रासाइक्लिन इन चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। ड्रग इंड्यूस्ड मेटेलिक टेस्ट मेट्रोनिडाजोल के साथ जिंक और यहाँ पे कैप्टोप्रिल के साथ आपको देखने को मिलेगा। देखिए ड्रग ओनली और रूट की बात करेंगे तो ओनली MI और IV रूट, यहाँ पे वेनकोमाइसिन या तो IM या फिर IV जो है दे सकते हैं, इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। पेनिसिलिन G और यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MI, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है IM, तो यहाँ पे डाइजिपाम जो है IM नहीं दे सकता। फेनिटोइन, यहाँ पे रिस्क ऑफ नेक्रोसिस, देखिए फेनिटोइन देंगे तो रिस्क ऑफ नेफ्रोसिस हो जाएगा, इसलिए इन ड्रग को हम IM नहीं देते। यहाँ पे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, यहाँ पे कॉजिंग यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे आपका जो हेलोथेन होता है ये एक ऐसा इनहेलेशनल एंटी एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि क्या करता है, यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, इसलिए इसको हम इनहेलेशनल डेट इज यहाँ पे नोज के थ्रू नहीं देते हैं। इंट्राथीकल कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे विंक्रिस्टिन जो कि क्या करता है, लीड टू यहाँ पे फेटल यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, इसलिए क्या है ये इंट्राथेकल जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ये था आपका यहाँ पे फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स और यहाँ पे क्लिनिकल क्लू जो कि आपको यहाँ पे PYQ सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेंगे। कभी कभी यहाँ पे एक बज़वर्ड्स के साथ आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन में मिल जाएंगे या फिर जो आपको इसको वन लाइनर्स भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यहाँ पे IV या IM, तो आपको यहाँ पे वेनकोमाइसिन, पेनिसिलिन G और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एज ए ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक जो है आपको यहाँ पे बायो में मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।